नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बाजार में अब दिवाली का मौसम आ गया है। दिवाली के पहले चर्चा शुरू हो गई है कि क्या होने वाला है। और दिवाली आपको पता है, दिवाली लक्ष्मी पूजन का त्यौहार है। बाजार में छुट्टी होने के बावजूद दिवाली के दिन मुहूर्त का पूजन होता है। संवत 2080 शुरू होने जा रहा है और संवत 2080 में क्या होने जा रहा है, क्या होगा, कितना शुभ होगी ये दिवाली बाजार के लिए, इस सब पर चर्चा करते हुए एक बात का ख्याल रखा जा रहा है जो गणित जोड़ी गई है। उसके हिसाब से जो बीता संवत है, जो संवत अब खत्म हो रहा है 2079, उसमें भारतीय निवेशकों ने यानी भारत के घरेलू इंस्टीट्यूशंस ने, जिनको डीआईआई कहा जाता है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन्होंने विदेशी निवेशकों को पीछे छोड़ दिया है पैसा लगाने के मामले में। बाजार में जो लोग एक्टिव रहते हैं वो फिरंगी शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं। और फिरंगी का अर्थ यहाँ विदेशी निवेशकों से होता है, बड़े विदेशी इन्वेस्टर्स जो बहुत मोटी रकम लगाते हैं। और एक वक्त था, अभी कुछ ही साल पहले तक, कि भारत के बाजार में हड़कंप मच जाता था जैसे ही कहा जाता था कि एफआईआई सेलिंग आ रही है। और एफआईआई सेलिंग मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशंस बेच रहे हैं, और तब सामने कोई संभालने वाला नहीं होता था। जिस वक्त विदेशी पैसा जाने लगता था उस वक्त अचानक ऐसा लगता था कि हंगामा हो गया, क्या करें, कहाँ जाएं, समझ में नहीं आता है। तो इस साल हुआ क्या है, जो बीता साल यानी दिवाली से दिवाली तक अभी एक दिन की ट्रेडिंग बाकी है, इसमें भारतीय घरेलू निवेशकों ने, बल्कि सिर्फ इंस्टीट्यूशंस ने, घरेलू निवेशकों में छोटे इन्वेस्टर अभी सीधे शामिल नहीं हैं, उन्होंने विदेशी निवेशकों को करीब $5 अरब से पछाड़ रखा है। अब प्रश्न ये नहीं है कि कितना पछाड़ा है, कितनी बड़ी रकम है, हालांकि वो अपने आप में है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आने वाले संवत में 2080 में भी यही परफॉर्मेंस जारी रहेगी। और ख़ास बात यह है कि इसी दौरान, इसी संवत में भारत के जो इंडेक्स हैं उन्होंने लाइफ टाइम हाई छुआ, यानी कि नई ऊंचाई पर पहुंचे 2022 दिसंबर में। और उसके बाद वो गिर कर मार्च के महीने में 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंचे। एक ज़बरदस्त गोता लगाया उन्होंने और उसके बाद वापस उछे और सितंबर अक्टूबर में दोबारा वो नई ऊंचाई पे पहुंचे हैं। हालांकि पैसा लगाया है, ऐसा नहीं है कि विदेशी निवेशकों ने पैसा नहीं लगाया है। ये नहीं है कि विदेशी निवेशक निकाल के भाग गए हैं और ऐसे में घरेलू निवेशक लगा रहे हैं। विदेशी निवेशकों ने भी इस संवत में अभी तक कुल मिला के 1,46,000 करोड़ रुपया, लगभग $17.5 अरब भारत के बाजार में लगाए हैं, भारत के शेयर बाजार में, इक्विटीज में। जबकि घरेलू निवेशकों ने, यानी घरेलू इंस्टीट्यूशंस ने, डीआईआई जिनको कहते हैं, उन्होंने 1,83,000 करोड़ रुपया इसी दौरान लगा दिया है, जो है $22 अरब। तो ये एक ज़बरदस्त आंकड़ा है जो सामने आया हुआ है इस वक्त, जिन्होंने जोड़ा है। और सिर्फ 3 महीने ऐसे रहे हैं इन 12 महीनों में जिनमें डीआईआईज नेट बायर नहीं रहे, यानी जिनमें डीआईआईज ने जितना शेयर खरीदा उससे ज़्यादा शेयर बेचे हैं, यानी कि वो बिकवाल रहे 3 महीनों में। लेकिन बाकी 9 महीने वो नेट बायर रहे हैं, यानी कि 9 महीने उन्होंने बाजार में लगातार पैसा लगाया है। और माना क्या जाता है कि ये जो डीआईआईज के पास से पैसा आ रहा है, ये डीआईआईज कौन है? ये भारत के म्यूचुअल फंड्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि अब इंस्टीट्यूशंस के नाम पे एलआईसी बड़ा इंस्टीट्यूशन बचा हुआ है, बाकी तो म्यूचुअल फंड्स हैं। तो उन्होंने ये पैसा लगाया है और उनके पास ये पैसा कहाँ से आया है? वो पैसा छोटे निवेशकों का है। और ये एक तरह से भारत में इक्विटी कल्चर अब एक ऐसी जगह पहुंच गया है जहां से वो अब दुनिया को चुनौती देता हुआ दिख रहा है, ये माना जा सकता है। क्योंकि हर महीने म्यूचुअल फंड्स के पास एसआईपी के रास्ते बहुत पैसा आ रहा है, ज़बरदस्त पैसा आ रहा है। और इसीलिए जो म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स हैं वो पैसा लगाने के लिए ज़बरदस्त बुलिश हैं। और यूं भी जो भारत की ग्रोथ स्टोरी देखते हैं उनको लगता है दुनिया के नक्शे पर, अब भारत की, खासकर दुनिया के आर्थिक नक्शे पर भारत की हैसियत लगातार जो बढ़ रही है, चमक रही है। और तमाम चुनौतियों के बावजूद जो विदेशी निवेशक कभी ऊंच कभी नीच का मूड दिखा रहे हैं, उसकी वजह भारत के अंदर कम, भारत के बाहर ज़्यादा है। दुनिया के दूसरे हिस्सों में, अमेरिका में, यूरोप में, चीन में, तमाम जगह चिंताएं पैदा होती हैं, जिसकी वजह से वो कभी खरीदते हैं तो कभी बेचते हैं। लेकिन घरेलू इन्वेस्टर्स के पैसे जो जा रहे हैं इंस्टीट्यूशंस के पास,
वो तो इस बाजार में लगने हैं और यही वजह है कि लगातार ये पैसा आता जा रहा है, लगता जा रहा है, उन निवेशकों को फायदा भी हो रहा है और वो फिर और पैसा लगा रहे हैं। तो ये एक बड़ा शुभ संकेत है दिवाली के पहले, और उम्मीद करनी चाहिए कि इस दिवाली पे ये सिलसिला और आगे बढ़ता है और अगला संवत भी बाजार के लिए और ज़बरदस्त तरीके से शुभ समाचार लेकर आए। बिजअड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।